टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। रात के 9 बज चुके हैं और टक्कर में आपका अभिनंदन है। आज टक्कर में बात होगी 2024 के चुनाव से पहले अपना अपना कुनबा बढ़ाने के लिए बेंगलोर में विपक्ष की बैठक हुई तो दिल्ली में एनडीए ने अपनी ताल को ठोका, यानी ताकत दिखाई। विपक्ष की बैठक में तय हुआ कि उनके गुट का नाम अब इंडिया होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर आरोपों की आज झड़ी लगा दी और कहा कि कुछ दलों का माल अलग है और लेबल अलग है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि बेंगलोर में कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है और वहां परिवारवाद के कट्टर समर्थक जुटे हैं। तो दूसरी ओर टीम विपक्ष का कहना है कि हम सब लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष इंडिया कार्ड के सहारे है मोदी का मुकाबला कर पाएगा? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। 2024 की तैयारी, एनडीए वर्सेस इंडिया की बारी। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर का ट्यूसडे एडिशन इसी विषय पर। दो 2024 से पहले पक्ष और विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन का मंच सज चुका है। विपक्ष ने अपने खेमे का नाम यूपीए से बदलकर INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा है। All 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL. India? NDA, can you challenge India? Bhajpa, can you challenge India? This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. इससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। हाल कुछ है, लेबल कुछ है और माल कुछ है। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। हालांकि प्रधानमंत्री के हमले के बावजूद विपक्ष गठबंधन के नाम को लेकर काफी जोश में है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष के नए नाम के कार्ड के सामने जनता यूपीए को भूल जाएगी? क्या मोदी के खिलाफ विपक्ष को जीत का मंत्र हाथ लग चुका है या फिर वोटर कहेंगे कि नाम में क्या रखा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 24 की दुकान, सज गया सामान। तो दुकान भी है और सामान भी है, लेकिन आइए नजर डाल देते हैं कि ये यूपीए के नाम में क्या रखा है, यानी यूपीए के इंडिया बनने की कहानी। पहली वजह, यूपीए वर्सेस एनडीए में विपक्ष की बड़ी सियासी नाकामी छिपी है। 2014 और 2019 में विपक्ष अपना एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक नहीं बनवा पाया, ये एक पहली नाकामी। दूसरी बड़ी वजह, यूपीए सरकार के साथ बड़े बड़े घोटालों के दाग हैं, यानी करप्शन एंगल है। तीसरी बड़ी वजह, बीजेपी के राष्ट्रवादी दांव का मुकाबला करने के लिए नाम इंडिया दिया गया है। चौथी बड़ा कारण और वजह क्या है, यूपीए की अगुवाई कांग्रेस से जुड़ी थी। 2004 के मुकाबले कांग्रेस काफी कमजोर है आज की तारीख के अंदर, यानी कांग्रेस कुर्बानी देने को तैयार है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को, यानी आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को सीटें देगी और पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सीटें देगी। यह एक बड़ा बात है। बड़ा सवाल यह है, क्या नाम बदल कर विपक्ष की परफॉर्मेंस बदल जाएगी? आज इसी मूल सवाल के साथ हम इस चर्चा को ओपन करेंगे, लेकिन
लगातार बड़ी खबर का दिन है, बड़ी खबरों का दिन है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ आज बड़े चेहरे हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, मेरे साथ संजय निरुपम है, मेरे साथ नेता कांग्रेस के सत्य प्रकाश मिश्रा है मेरे साथ इस चर्चा के अंदर, और मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना है, प्रवक्ता एलजेपी के। चिराग पासवान की आज एंट्री हो गई है टीम एनडीए के अंदर। तो मेरे साथ एक तरफ टीम इंडिया है, यानी टीम विपक्ष है, और दूसरी तरफ टीम एनडीए है। संजय निरुपम, मैं शुरुआत आपसे करता हूं और 40 सेकंड का वक्त आपको देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। प्रधानमंत्री का कहना है कि लेबल बदलने से क्या फर्क पड़ता है, परिवार तंत्र, भ्रष्टाचार तंत्र बदल नहीं सकता। देखिए, प्रधानमंत्री जी बार बार परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब उनको ये बोलने का हक है, क्योंकि उनका जो 38 दलों का जो कुनबा उन्होंने बनाया, उसमें रामविलास पासवान का बेटा और भाई है, उसमें शरद पवार का भतीजा है, उसमें चौटाला का पोता है, उसमें सोनेलाल पटेल की बेटी है, उसमें मुख्तार अंसारी जो जेल में है उसका बेटा है। ऐसे तमाम भ्रष्टाचारी, अपराधी और परिवारवादी उनके कुनबे में शामिल हैं। इसलिए कम से कम विपक्ष के इस महागठबंधन के ऊपर इस प्रकार का कमेंट करना वो बंद कर दें, मैं उनसे निवेदन करूंगा। आज प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो रिलीज हुआ और जिसके जरिए जिसको वायरल किया गया, वो बड़ा ही शर्मनाक लगा मुझे। प्रधानमंत्री को अपने प्रवक्ता के लेवल पे नीचे उतर करके इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र का सम्मान तब बढ़ता है जब विपक्ष का सम्मान बढ़ता है, लेकिन विपक्ष के नेताओं के ऊपर जिस प्रकार से उन्हें हल्ला बोला और कहा भ्रष्टाचारी लोगों का सम्मेलन है, यह सरासर आपत्तिजनक है। प्रधाधानमंत्री को इस प्रकार की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, उनको शोभा नहीं देता। आज बेंगलोर में जिस तरीके से एक आकर्षक नाम के साथ, जिस तरह से एक आकर्षक नाम इंडिया के साथ एक नया गठबंधन तैयार हुआ है, उस गठबंधन की इतनी ताकत है, 60 से लेकर 65% वोट पूरे हिंदुस्तान के उनके पास है, जिसमें निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुंह खानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी को पूर्व प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, ऐसा हमारा संकल्प है और ये संकल्प पूरा होगा। धन्यवाद। जी शहजाद पूनावाला, मैं आपके पास आता हूं। आज इंडिया नाम आ गया है, और क्या आपको लगता है, और मैं एक ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आया हूं, एक रिकॉर्ड लेकर आया हूं, 26 दल है यूपीए के साथ जो अब इंडिया है, और 38 दल हैं आपके साथ, और आपकी रिपोर्ट कार्ड यह है कि 24 दलों के पास कोई लोकसभा सांसद नहीं है, 7 दलों के पास 1 लोकसभा सांसद है, 2 दल के पास 2 लोकसभा सांसद है। क्या जल्दबाजी में बुलाई गई ये बैठक है, जैसा कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि हिल गई है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, पहले नाम पर आते हैं। नाम बदलने से या लेबल बदलने से प्रोडक्ट थोड़ी चेंज होता है। मान लीजिए कि मैं गोबर को गुलाब बोलने लगूं, तो क्या गोबर गुलाब की तरह अच्छी फ्रेग्रेंस देने लगेगा? तो जो गोबर है वो गोबर ही रहेगा। और आज तो मुझे संजय जी के लिए बड़ा दुख हो रहा है। अंतिम संस्कार कर दिया गया है यूपीए का, और यूपीए चेयरपर्सन को भी निकाल दिया गया है। इंडिया का अब चेयरपर्सन आने वाले दिनों में कौन होगा नहीं होगा वो अलग बात है, पर यूपीए की जो भ्रष्टाचार और हाई इन्फ्लेशन और लैक ऑफ डेवलपमेंट की जो विरासत है, उसको एक प्रकार से देखते हुए इस कलंक को मिटा दिया है। तो संजय निरुपम भाई के ऊपर जो गुजर रही है, बीत रही है, मैं समझ सकता हूं। और उन्होंने करप्शन की बात की, चलिए संजय भाई बाकी सब छोड़ देते हैं, आप केवल इतना बता दो कि मनीष सिसोदिया आज से करप्ट है, क्योंकि बड़े बड़े पोस्टर आपके साथी जो एक समय पर वो सांसद भी रहा करते थे, अजय माकन जी ने लगाए थे। अब वो बता दीजिए कि कॉम्प्रोमाइज हो गया है या आज मनीष सिसोदिया जो है कट्टर ईमानदार है, वो बता दीजिएगा हमें। लेकिन मेरे सवाल का जवाब अगर आप मैं उसमें भी आ रहा हूं, क्या आपको लगता है, क्योंकि ऐसा हो गया है कि अब एनसीपी भी 2 हो गई हैं, शिवसेना भी 2 हो गई हैं, एलजेपी भी 2 हो गई हैं, आपने तो पार्टियों को ही तोड़वा डाला है। ऐसा है, मैं तो कहूंगा कि असली एनसीपी हमारे साथ है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वर्किंग प्रेसिडेंट, फाउंडिंग मेंबर, चीफ विप के साथ। असली शिवसेना सिंबल, संख्या और संदेश के साथ असली एलजेपी भी दोनों हमारे साथ है, तो दोनों असली हमारे साथ है, परंतु उनके पास बगावती गुट है। देखिए अमित जी, आपकी मुस्कुराहट में एक बड़ा राज से छुपा हुआ है। इंडिया का असली मतलब पता है क्या है? इनको नहीं देगा इंडिया अवसर, ये है इंडिया। तो अच्छा, और देखिए ये तो आपके अनुसार देखिए संजय भाई, मैं संजय भाई का बहुत सम्मान करता हूं, मुझसे बड़े रहे, मैंने इनको बहुत लंबे समय से देखा है, एक समय पर ये शिवसेना में भी थे। आज इनका नाम होना चाहिए था रोम, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी फॉर एवरीथिंग। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट फॉर मनी फॉर एवरीथिंग। और इनका नारा भी मैं बता दूं जी, भ्रष्टाचार इनका शिष्टाचार, भ्रष्टाचार इनका शिष्टाचार। जब कार्रवाई हो तो कहते अत्याचार अत्याचार, निकालते विक्टिम उठा। सिसोदिया करप्ट है या नहीं है बता दीजिए। ठीक है, संजय निरुपम, आपने बोला प्रधानमंत्री ने आज एक प्रवक्ता की तरह बात करी,
लेकिन प्रधानमंत्री एक पॉलिटिकल आदमी भी है, तो अपनी बात तो वो रखेंगे ही। अगर आपको अधिकार है अपनी बात रखने का, तो उनको भी अधिकार है अपनी बात रखने का। ये चुनावी समर है और नरेंद्र मोदी इस देश का बड़ा पॉलिटिकल चेहरा है।